डॉक्टर मुदस्सिर साहब मार्केटिंग मैनेजर हैं हाईटेक वंडा के। इनसे आज हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। कैसे बताएंगे एनिमल की फीडिंग कितने टाइप्स की होती है, सब टीएमआर बेसिकली क्या चीज है। और हम तो 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर टीएमआर है, पोर्ट फार्मिंग में टीएमआर दिया जा रहा है। तो मतलब आप लोग लेट आए, देते हैं गारंटी इस चीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान है। हाईटेक के प्लेटफॉर्म से आज हम आपसे बात करेंगे। हाईटेक इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ग्रुप इन लाइवस्टॉक सेक्टर। हाईटेक ने स्टार्ट लिया था अपना 1985 से ऐसा पोल्ट्री फीड। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जिद्दत आती गई। फिर वो पोल्ट्री से डेयरी फीड की तरफ आए, डेयरी फीड से आगे पेट फीड की तरफ आए। नाउ वी आर डीलिंग विद रैबिट फीड्स, ऑस्ट्रिच फीड्स, फिश फीड आल्सो। हमारे साथ बहुत ही काबिल इज्जत हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। डॉक्टर मुदस्सिर साहब मार्केटिंग मैनेजर हैं हाईटेक वंडा के। इनसे आज हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएंगे डेयरी सेक्टर के बारे में, बताएंगे क्या है और हाईटेक ने डेयरी फीड कब से स्टार्ट की है। हाईटेक ने डेयरी फीड 2008 में स्टार्ट की थी, जब फार्मर को टॉक्सन कंप्लायंट के इशू थे। तो उस टाइम हाईटेक ने ये स्टेप लिया था। और 2008 में हमने डेयरी सेक्टर में स्टेप लिया, जिसमें हमने कैटल फीड बनाना शुरू की हमारे उन तमाम फार्मर के लिए जो कि कंप्लायंट फीड चाहते थे, टॉक्सन फ्री फीड चाहते थे। आज हम डॉक्टर साहब तक हम डेयरी सेक्टर में जिद्दत ही लाए हैं हर गुजरते दिन के साथ, कि जो भी फार्मर की डिमांड है उस डिमांड को अपनी हद में रहते हुए, अब क्वालिटी में उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमने वो चीज़ें पूरी की। अच्छा डॉक्टर साहब, फीडिंग का बताएंगे। लार्ज एनिमल में फीडिंग्स की क्या टाइप्स हैं और किस तरह से फीडिंग की जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें जो मेन है कमर्शियल फार्मर की फीडिंग है, कन्वेंशनल फीडिंग है। कन्वेंशनल फीडिंग में इस हिसाब से है कि हमारा बहुत सारा छोटा फार्मर है जिसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि हमने जो हम खिला रहे हैं क्या वो मुकम्मल है या नहीं मुकम्मल। वो अपनी रूटीन की फीडिंग कर रहा है, खल डाल रहा है, चोकर डाल रहा है, चारा डाल रहा है। इस तरतीब में वो अपना सारी चीज़ों को लेकर, यानी कि बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट नहीं है। अच्छा, कमर्शियल फार्मर, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा कमर्शियल फार्मर है वो बैलेंस खुराक को समझता है, बैलेंस खुराक को लेके चलता है। और बैलेंस खुराक होने की वजह से वो आज प्रोडक्शन का एक हाई लेवल ले रहा है। उसका जानवर ग्रोथ में अच्छा है, उसका जानवर रिप्रोडक्शन में अच्छा है, डॉक्टर साहब उसका जानवर जो है प्रोडक्शन में अच्छा है, वो हर साल बचा ले रहा है। जबकि हमारा कन्वेंशनल फार्मर उस तरतीब में ना बचा ले रहा है, ना वो अपने जानवर को उस तरतीब में ग्रोथ ले रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग की बात की है आपने और उसकी फीडिंग में, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस है, कौन कौन सी फीडिंग्स हैं? जैसे कि मतलब आपने बैलेंस डाइट का जिक्र किया कि मतलब किस किस्म की बैलेंस डाइट है। डॉक्टर साहब, एक तो हम कैटल फीड में हैं कि हम वंडा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फार्मर को। वंडा जो है ना एक बैलेंस खुराक है जो कि उसको कंसनट्रेट की मद में हम दे रहे हैं। दूसरा, हमने डॉक्टर साहब को 2 साल पहले ना हमने स्टेप लिया, बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया कमर्शियल फार्मर के लिए, नॉर्मल फार्मर के लिए, कि हम टोटल मिक्स राशन हमने मुतारफ करवाया, टीएमआर को मुतारफ करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें टीएमआर है क्या? बहुत सारे फार्मर, मेरा भी ये सवाल था कि डॉक्टर साहब टीएमआर बेसिकली क्या चीज है। डॉक्टर साहब, ये कह लें कि सब चीज़ों का मरकब है। टोटल बता रहा है कि मुकम्मल है, मिक्स बता रहा है कि मिक्स किया हुआ है, राशन बता रहा है कि खुराक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ी जो फार्मर को कंफ्यूजन है कि जी हम अगर ये यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, अच्छा ये यूज कर रहे हैं तो इसके साथ क्या यूज करना है, ये यूज कर रहे हैं तो हम और क्या क्या करें। तो डॉक्टर साहब, इसमें ऐसे है कि जब हम टोटल मिक्स राशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहा है कि हमने मुकम्मल खुराक जानवर को देती है। ठीक है, उसमें उसकी प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी कर दी है। डॉक्टर साहब, उसमें टीएमआर के इंग्रेडिएंट्स क्या 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 मतलब उसमें यूज करते हैं? डॉक्टर साहब, हम इसमें सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर साहब हम इसमें लूसन का इस्तेमाल करते हैं, हम रोड ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, पीनट हे का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल रूटीन में हमारा फार्मर नहीं यूज करता। टीएमआर तो आप कह रहे हैं कि 2022 से स्टार्ट किया हाईटेक ने, मगर हम तो 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर टीएमआर है, पोर्ट फार्मिंग में टीएमआर दिया जा रहा है। तो मतलब आप लोग लेट आए। इसका कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन बात यह है कि जो हमने मतलब टीएमआर लॉन्च किया ना जी, वो 80% ड्राई मैटर में लेके। अच्छा, ये यूनिक चीज है। ये यूनिक चीज है जो कि हम 88% में, सॉरी 80 नहीं 88% में डॉक्टर साहब, जो जितने भी कमर्शियल फार्मर हमारे जो टीएमआर यूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी हैं, अच्छा उसमें ऐसे है कि वो यूज जो कर रहे हैं वो 60% ड्राई मैटर के साथ है। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज है ना जो कि बैलेंस में हेल्प करती है, हमारा नॉर्मल फार्मर डॉक्टर साहब उसमें वो अपनी ड्राई मैटर इनटेक ही एनिमल की पूरी नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, ड्राई मैटर इनटेक जब तक पूरी नहीं होगी ना जानवर की, ये बहुत अहम बात है इसमें। हाँ जी बिल्कुल। जो नॉर्मल, मैं कहता हूँ कि मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, मैं अगर मैं भी कहूँ कि मैं ड्राई मैटर इनटेक पूरी कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा।
ठीक है, अपने फार्मर को। उसकी वजह यह है कि देखें, बैलेंस खुराक जाएगी, जानवर अपनी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, अपनी ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, डॉक्टर साहब अपनी रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, अच्छा अपनी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। वजह क्या है बैलेंस का होना? बैलेंस खुराक जानवर के लिए इतनी ही जरूरी है कि उसने एक चीज लेके नहीं चलनी, डॉक्टर साहब उसने आगे बचा देना, अच्छा उसने अपनी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करना है, अच्छा उसने फैट जो मिल्क में आ रही है उसको मेंटेन करना है, दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन करना है, ठीक है, उसने वो सारी चीजें लेके चलनी है जो कि उसकी जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए एक मुकम्मल और बैलेंस खुराक का होना बहुत जरूरी है। तो हाईटेक के टीएमआर जैसा टीएमआर मार्केट में नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे यूनिक चीज़ है जो हाईटेक ने की है वो की है कि जी हम 88% ड्राई मैटर पे मतलब खुराक को लेके हैं। अच्छा उसमें क्या है कि हाई क्वालिटी फीड लो क्वांटिटी में जानवर को जाएगी। अच्छा ठीक है, जब हाई क्वालिटी फीड है लो क्वांटिटी में जा रहा है तो जानवर थोड़ा खा के भी अपनी जरूरियात को पूरा कर रहा है, ठीक है। ये अभी तक किसी भी कमर्शियल कंपनी ने, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने या किसी भी नेशनल कंपनी ने ये पहले स्टेप नहीं लिया था। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये मुझे ये बताएं कि ये जो इसकी फॉर्मुलेशन है किसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी फॉर्मुलेशन अच्छा एनएआरसी के स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, हमने डच एनिमल की रिक्वायरमेंट पूरी की है, हमने अमेरिकन एनिमल की रिक्वायरमेंट पूरी की है, ठीक है। हमने इस चीज को देखते हुए कि जी जानवर की क्या जरूरत है हमने वो सारी पूरी की है, ठीक है। तो हम जो टीएमआर फ्राहम कर रहे हैं वो जानवर की जरूरत है, ठीक है, और हमने वो सारी जरूरियत उसकी पूरी की है जो उसकी दिन भर की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं इसमें बताता जाऊं कि जब जानवर प्रेग्नेंट होता है, लास्ट स्टेज में जा रहा होता है, तो उसमें एक चीज जो बहुत बड़ी आ रही होती है कि उसकी ओवरी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। उसके फोर स्टमक है, स्टमक को बिल्कुल उसने पीछे धकेला होता है, तो बहुत हाई क्वालिटी उस टाइम डॉक्टर साहब जरूरत है कि हाई क्वालिटी फीड को हम जानवर को दें, जिसकी लो क्वांटिटी में भी दें, उसकी सारी जरूरत पूरी हो सके। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हाई क्वालिटी राशन है वो हम जानवर को दे सकें ताकि लो क्वांटिटी में भी जाए तो जानवर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वनडे तो आजकल बहुत मार्केट में, हाईटेक अपना भी वनडा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो मतलब वनडे के होते हुए फिर टीएमआर की क्यों? हाईटेक ने वनडा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और उसके होते हुए फिर हम लोगों ने टीएमआर भी बनाया। मतलब डिफरेंशिएट करेंगे वनडा की जरूरत कहाँ का है और टीएमआर को कहाँ यूज किया जाता है। इसमें बताता जाऊं कि वनडा ना पार्शल कह लें कि जानवर की जरूरत है, ठीक है, हम उसमें कंसंट्रेट के तौर पे जानवर को दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी फार्मर अपनी ड्राई मैटर इनटेक को पूरा नहीं कर रहा। अच्छा टीएमआर में हम कह लें कि पूरे जानवर की जो कमर्शियल देखें सेक्टर है, अब उसमें ये तो नहीं है कि डेली बेसिस पे चारा काटा जा रहा है, डेली बेसिस पे जी तूड़ी उसमें शामिल की जा रही है और चीजें हो रही हैं। कमर्शियल फार्मर की जरूरत हो रहा है क्योंकि उसका जानवर है 30 लीटर वाला, 40 लीटर वाला, 45 लीटर वाला। अब उसकी जो जरूरियात हैं उसमें चूंकि उसने जब प्रोडक्शन देनी है, उसने एक फैट को मेंटेन रखना है, उसने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, तो वो उसके लिए बैलेंस खुराक का जाना बहुत जरूरी है, उसमें मिनरल्स का जाना बहुत जरूरी है, उसमें फैट का जाना बहुत जरूरी है। तो हमने टीएमआर की मद में ये किया कि हमने वो सारी चीजें प्रोवाइड की हैं जो कि एक फार्मर की जरूरत है। वंडा नो डाउट एक अच्छी प्रोडक्ट है, हमारी मार्केट में जा रही है, हमारे कन्वेंशनल फार्मर के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में डॉक्टर साहब हमें बैलेंस खुराक ही देना पड़ेगा। अच्छा उसके लिए ऐसे ही है, यानी कि आप फार्मर को कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर है उन्हें कह रहे हैं कि जो टीएमआर है इज अ बेस्ट ऑप्शन रादर देन वंडा। बिल्कुल जी, ठीक है। वंडा हमारे बेफ्लोज वगैरह जो डोमेस्टिक और बाकी जो दूसरे हैं उनमें क्योंकि हर जानवर की अपनी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, ऐसे ही। अगर हमारा फार्मर कहता है कि टीएमआर हम हाईटेक का यूज करेंगे तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा मैं एक चीज डॉक्टर साहब कहता जाऊंगा कि जो ही हमारा टीएमआर लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो बैलेंस खुराक जो ही जानवर को मिलेगी, जानवर सबसे पहले अपनी बॉडी को सेटल करेगा। अच्छा बॉडी सेटल होगी है तो जानवर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देगा। अच्छा प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई है तो जानवर टाइम टू टाइम टाइमली अपने रिप्रोडक्शन के मामला, बच्चा देने के मामला उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो जानवर कह ले कि इस दम तक फिट हो जाएगा, हर साल बच्चा देगा। जानवर अपनी दूध की पैदावार अगर उसकी कैपेसिटी है, जैसे डच एनिमल है, जैसे फ्रीजियन एनिमल है, उसकी कैपेसिटी है डॉक्टर साहब, कैपेसिटी है कि उसने मिसाल के तौर पे आपके पास एक जानवर है जो 35 लीटर दूध दे सकता है, तो मैं कहता हूं अगर आप कमर्शियल टीएमआर ऐड कर रहे हैं ना, कमर्शियल टीएमआर दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब पॉसिबल नहीं है कि वो 35 लीटर दूध ना दे। अच्छा स्टार्ट के जो 5 महीने हैं बच्चा देने के बाद जो 5 महीने हैं उसमें जानवर अपनी पीक को टच कर जाएगा। 35 लीटर दूध देने वाला जानवर है तो 35 को टच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन उसका शुरू होगा तो वो आस्ता आस्ता उसको ग्रेजुअली डाउन करेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखे हुए होगा। डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताता जाऊं कि इजी टू यूज है, ठीक है। आप इधर से बैग खोलें, डालना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा जानवर की आपकी लेबर, सबसे ज्यादा जो हमारे फार्मर को, कमर्शियल फार्मर को प्रॉब्लम है वो लेबर की है, तो डॉक्टर साहब लेबर बच रही है फार्मर की। तीसरा उसको प्रॉपर कोई न्यूट्रिशंस नहीं रखना पड़ रहा, उसकी टोटल फीड बैलेंस है, ठीक है। चौथा जानवर अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। अच्छा पांचवा डॉक्टर साहब क्या है कि जी वो अपनी दूध की पैदावार को बढ़ा रहा है, अपनी पीक को टच कर रहा है। अच्छा छठा उसमें आप देखें कि जी वो अपने रिप्रोडक्शन के मामला, बच्चा देने के मामला ठीक कर रहा है। तो
कह लें कि ये मुकम्मल राशन है जो कि आपकी टोटल फार्म की जरूरियत को पूरा कर रहा है। अच्छा, यानी कि आपने सोच लिया है कि ना कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को फायदा ही पहुंचाना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर टीएमआर के इतने बेनिफिट आपने गिनवाए हैं माशाल्लाह से, जैसे कि हैं, देते हैं गारंटी इस चीज की फिर? मैं डॉक्टर साहब 100% गारंटी देता हूँ, अपने हर कमर्शियल फार्मर को गारंटी देता हूँ कि वो ये यूज करें, वो बाकी चीजों को भूल जाएं। न्यूट्रिशंस रखना पड़ता है उसको, जनाब अपने लेबर को मैनेज करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ता है, अपनी रिप्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब इस चीज से फार्मर निकल जाएगा। मैं 100% इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप ये यूज करें। आप कुछ ऐसे बात खुद कहेंगे कि हाईटेक ने हमारे लिए नेमत बना दी। नेमत बना दी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने इतने फायदे गिनवा दिए हैं टीएमआर के, तो टीएमआर तो रियली एक अमेजिंग चीज होगी। तो लाजमी इस चीज को यूज करें, इसके बेनिफिट हासिल करें। अगर आपको एक कंपनी पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है तो यू मस्ट ट्राई।